दोस्तों नमस्कार, मैं करमपाल। लंदन से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं भाई रोहित अलावा जी। और लंदन की सियासत में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है। एक नई पार्टी है रिफॉर्म यूके। रिफॉर्म यूके ने जो स्थानीय चुनाव है उनमें लेबर पार्टी के जो गढ़ हैं उनमें भी जीत दर्ज की है। और जो रिफॉर्म यूके पार्टी है उसको समर्थन है एलन मस्क का और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का। यानी जो रिफॉर्म यूके का जो पूरी सियासत है वो सिर्फ एक ही बात पर टिकी हुई है। जो इलीगल लोग इंग्लैंड में घुसे हुए हैं उनको बाहर निकालना है। आपने देखा होगा कि अभी कुछ महीने पहले लंदन में बहुत बड़ी रैली निकाली थी। लाखों की संख्या में ये बताया गया था कि लंदन के इतिहास में पहली बार था कि लाखों लोग वहां सड़कों पर जुटे थे। एलन मस्क ने लाइव आकर उस रैली को संबोधित किया था और उन्होंने कहा था कि ये जो इमिग्रेंट्स हैं जैसे अमेरिका से बाहर निकाले जा रहे हैं, इसी तरह से इंग्लैंड को भी जरूरत है कि जो इमिग्रेंट्स यहाँ बहुत ज्यादा हो गए हैं इनको बाहर निकालना है। तो अब उसी मुद्दे को लेकर नाइजल फराज है रिफॉर्म यूके के जो संस्थापक है, पत्रकार रह चुके हैं, कई बार जेल में भी गए हैं। ये इमिग्रेंट्स का मुद्दा उन्होंने इतना मजबूत कर दिया है और उन इस मुद्दे के दम पर जो स्थानीय चुनाव में जीत हासिल की है उससे लेबर पार्टी के पसीने छूट गए हैं। लेबर पार्टी को अपने गढ़ में हार का सामना करना पड़ा है। तो क्या लेबर पार्टी अब इमिग्रेंट्स पर अपनी सख्ती करेगी, अपनी नीतियां बदलेगी? क्या कुछ इमिग्रेंट्स को लेकर वहां चल रहा है? नाइजल फराज की क्या नीतियां हैं? इसको लेकर रोहित भाई से बात करेंगे। जी रोहित भाई नमस्कार। नमस्कार करमपाल जी और आप सभी लोगों को लंदन से हाथ जोड़कर हरियाणवी राम राम। जी राम राम भाई साहब, बताओ ये नाइजल फराज ने तो धमाका कर दिया, नई नई पार्टी और लेबर पार्टी एक गढ़ हिला दिया उसने। स्थानीय जो चुनाव हुए थे, क्या है इसके पीछे का कारण, क्या है इतनी बड़ी जीत देखिए का? करमपाल जी, अब इन पश्चिमी देशों में वेस्टर्न कंट्रीज में इमिग्रेंट ही सबसे बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। जी चाहे वो अमेरिका हो, कनाडा हो या फिर इंग्लैंड हो। जी तो अब जो इंग्लैंड में जो अभी चुनाव हुए हैं, जो कल जिनका परिणाम आया है, उसमें आपने सही बात की कि जो रिफॉर्म यूके है उसने बहुत बड़ी गेन किया है, पॉलिटिकल गेन किया है। और अगर मैं बात करूं जहाँ जहाँ पर मेरा एरिया आता है, जहाँ मेरा क्षेत्र आता है, आज से 2 दिन पहले तक वहां रिफॉर्म का कोई कैंडिडेट नहीं होता था। वो लोग उसको जानते नहीं है, लोग उसका नाम तक नहीं जानते, लेकिन वो बैलेट पर उसका नाम था, फिर भी उसने यहाँ पर अच्छी वोटें ली है। ओके। तो ये सिर्फ सारा मुद्दा इमिग्रेंट को लेकर है, यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज को लेके है, यहाँ अभी जो बेरोजगारी है उसको लेकर है। तो ये जो यहाँ पर रहने वाले जो मूल रूप से अंग्रेज हैं, हम्म। उनके अंदर जो नाइजल फराज है ये डर पैदा कर रहा है कि जो बाहर से आने वाले इमिग्रेंट हैं वो तुम्हारे रोजगार को खत्म कर देंगे, तुम्हारे कल्चर को खत्म कर देंगे। तो वो इसको बड़े बड़े लेवल पर इसका प्रचार और प्रसार कर रहा है। और आपने एक बात बोली थी कि उसका मुद्दा इलीगल इमिग्रेंट्स को निकालना है। हम्म। इसके साथ साथ मैं एक बात और जोड़ूंगा, ये कह रहा है जिन्होंने यहाँ इंग्लैंड की नागरिकता भी ले ली है, हम्म। जो ब्रिटिश सिटीजन बन गए हैं लेकिन वो ब्रिटिश सिटीजन बाय बर्थ नहीं है, हम्म। उन्होंने ये हासिल की है, उनको भी मैं सेकंड कैटेगरी में डालूंगा। हम्म। ओके। उनकी पेंशन बंद कर देंगे, उनको उनके ऊपर टैक्स अलग लगेगा। तो ये बहुत सारी नीतियां हैं जिसका प्रचार कर रहा है। और इसी के दम पर फिर सारे गोरों ने वोट दिया, उसने जीत हासिल की। देखिए ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा कि सभी ने दिया, लेकिन ये है कि वो डेंट जरूर दिया है उसने। जी। कंजर्वेटिव पार्टी को भी दिया है, लेबर पार्टी को भी दिया है। और अब जो यहाँ इंग्लैंड की राजनीति में मेनली दो ही पार्टियों की राजनीति चलती है, लेबर और कंजर्वेटिव। जी। लेकिन जो एक तीसरा गुट जैसे इंडिया में बोलते हैं थर्ड फ्रंट, जी। तो इंग्लैंड की राजनीति में जो रिफॉर्म यूके है उसका ग्राफ काफी बढ़ रहा है। लेकिन ये इंग्लैंड के लिए, यूके के लिए एक खतरा हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ अस्थिरता बन जाएगी लोगों, मतलब इमिग्रेंट और जो मूल निवासी है उनके बीच मतभेद होने की संभावना बढ़ सकती है। क्योंकि आजकल जो नफरत की राजनीति है वो सिर्फ तोड़ने का काम करती है, जोड़ने का काम नहीं करती। बिल्कुल। तो कितने इमिग्रेंट्स होंगे भाई साहब, ये जो दूसरे देशों के हैं, जो इतना बड़ा मुद्दा बना दिया इसने? इंग्लैंड में कितने लोग इस तरह घुसे गए होंगे? देखिए इसमें बात घुसने वाली नहीं है करमपाल जी। अब मैं 16 17 साल से इंग्लैंड में रहता हूँ, मैं यहाँ हम्म। इंग्लैंड की राजनीति करता हूँ। हम्म। तो कह रहा है कि जिन्होंने भी यहाँ पर आकर हम्म। नागरिकता ली है,
वो अब ब्रिटिश सिटीजन बने हैं, मैं उनको कैटेगरी 2 में काउंट करूंगा। ठीक है, तो नहीं चलो, इंग्लैंड, आप तो लीगली वहां गए थे, जो लोग इलीगल भी तरीके हैं, इंग्लैंड लोग इलीगल भी घुसते हैं वहां पर। देखिए इलीगल का कोई डाटा नहीं होता करमपाल जी। हम्म। इलीगल का, क्योंकि अगर इलीगल का डाटा सरकार के पास नहीं होता, क्योंकि कोई समुद्री तरीके से आता है। जो सबसे बड़ा अब हमारे यहाँ जो फिलहाल यूके की गवर्नमेंट है, उन्होंने 3 मिलियन पाउंड का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है कि जो ये समुद्री रास्ते से जो फ्रांस से इधर जो लोग आते हैं, हम्म। इसमें जो बोट बोट वर्ड काफी यूज करते हैं कि बोट में सवार होकर, नाव में सवार होकर जो इलीगल आते हैं उन पे शिकंजा कसा जाएगा। फ्रांस के साथ उन्होंने, यूके सरकार ने पैसा देने की बात की कि हम तुम्हें पैसा देंगे, तुम इसको कंट्रोल करो। तो जी। जो फिलहाल की सरकार है वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। हम्म। और सबसे बड़ी बात क्या है कि अब इंग्लैंड की अगर किसी को राजनीति करनी है तो सिर्फ सबसे बड़ा मुद्दा सिर्फ इमिग्रेंट होगा। ठीक है, तो क्या इसका अब ये चुनाव में इतनी नाइजल फराज ने जीत हासिल की उसकी पार्टी ने, तो अब क्या कंजर्वेटिव लेबर पार्टी है जो सरकार में अभी कीर स्टारमर प्रधानमंत्री, उनकी नीतियां क्या लगता है वो दबाव में रहेंगे अपनी इमिग्रेंट्स को लेकर, अपनी पॉलिसीज को कुछ बदलने को लेकर, कुछ शक्ति को लेकर, किस तरह प्रेशर उन पर रहेगा? देखिए, इंग्लैंड की राजनीति स्वाभिमान और आइडियोलॉजी की राजनीति होती है। अगर आने वाले समय में कीर स्टारमर इस्तीफा दे तो आप हैरान मत होना। ओके। हम्म। यहाँ पर, यहाँ चुनाव जो होता है वो एक सबक सिखाने का भी होता है। हम्म। जरूरी नहीं जिन लोगों ने आज रिफॉर्म को वोट दी है वो आने वाले टाइम में रिफॉर्म को वोट दे। हम्म। तो लेकिन ये कहते हैं ना कि भाई गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए आपको शोर मचाना होता है। हम्म। तो इसलिए लोग ने अपने एक अनुमान दिया है, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे, अगर तुम हमारे हकों की बातें नहीं करोगे तो हम इस पार्टी को आगे लेके आ सकते हैं। हम्म। तो अब जो लेबर है वो बैकफुट पर आ गई है। जी। अब लेबर सरकार आने के बाद उन्होंने हर चीज पे टैक्स बढ़ा दिया। हम्म। पहले इंग्लैंड में कानून होता था कि अगर आपके पास खेत एग्रीकल्चर लैंड है तो उस पे कोई भी स्टैंप ड्यूटी नहीं होती थी। जैसे हम जो इंडिया में अगर बोलते हैं ना कि भाई इनकम टैक्स। इनकम टैक्स नहीं, मान लो कि इंडिया में क्या होता है, अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी खरीदते बेचते हैं तो आपको वो जो स्टैंप ड्यूटी लगवानी पड़ती है, हाँ। कोर्ट की रजिस्ट्री फीस, जी जी रजिस्ट्री जी। फीस। जी। ठीक है। तो यहाँ इंग्लैंड में क्या होता है कि इनहेरेंट टैक्स होता है। मान लो मेरी जो भी कोई जायदाद जमीन है, अगर हम्म। मैं आने वाली पीढ़ी को उसको नाम दूंगा तो भी उनको टैक्स देना पड़ेगा, जो एक ओके। इन है। ऐसा हम्म। नहीं है कि मैं यहाँ पर जितना मर्जी पैसा इकट्ठा प्रॉपर्टी बना दूं और अपनी आने वाली पीढ़ी को फ्री में दे दूं, नहीं। तो हम्म। इसलिए ये सिस्टम कंट्रोल करके रखते हैं कि ठीक है आपको जितना कमाना है कमाओ, लेकिन जब आप चले जाओगे, आप अपने आने वाली जनरेशन को दोगे तो उनको तो टैक्स देना ही पड़ेगा। हम्म। वो हिंदुस्तान वाला काम नहीं है कि नेताओं ने तिजोरियां भर दी, कमरे भर दिए और जायदाद बना दी और आने वाली पीढ़ी को फ्री में दे दिया। ऐसा यहाँ बाहर नहीं होता है। जी। लेकिन यहाँ पर एक छूट थी कि अगर कोई किसान है हम्म। और उसकी एग्रीकल्चर लैंड है, वो आने वाली पीढ़ी को देता था तो उस पर कोई टैक्स नहीं होता था। हम्म। लेकिन अब उन्होंने, लेबर की सरकार आने के बाद उन्होंने एग्रीकल्चर टैक्स भी लगा दिया है कि जी। अगर वो अपने आने वाली पीढ़ी को, अगर वो अपनी जमीन या वो खेत अगर नाम करेंगे, तो अगर आप देखेंगे, थोड़ा गूगल पर जाकर देखेंगे, यूट्यूब पर जाकर देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि लंदन में ट्रैक्टर रैली हुई थी कुछ दिन पहले। बिल्कुल। जी। जो लंदन का संसद है, वेस्टमिंस्टर जो है, हम्म। उसके चारों तरफ ट्रैक्टर इकट्ठे हो गए थे। हम्म। तो अब आपके सवाल पर आता हूँ कि कीर स्टारमर के हालात कैसे होंगे, तो आप ये सोच सकते हैं उधर से वो टैक्स बढ़ाए जा रहा है, हम्म। यहाँ पर जो समुदाय है, जो कमाने वाला समुदाय है वो रोष में है, हम्म। जो मूल रूप से इंग्लैंड निवासी हैं वो रोष में है। हम्म। और अभी स्टारमर ने एक नई पॉलिसी बनाई थी कि भाई जिसके 3 बच्चे हैं उसको ज्यादा बेनिफिट दिया जाएगा, हम्म। जिसको उसको सरकार की तरफ से एक भत्ता अलग से दिया जाएगा। तो हम्म। जो अब जो नाइजल फराज है उसका मानना है कि भाई ये बच्चों की पॉलिसी के हिसाब से तुम किसी की को भत्ता नहीं दे सकते। हम्म। जी। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं जो नाइजल फराज बुनाने में लगा हुआ है। और अभी अगर मैं राजनीतिक द्वेष भावना को दूर रखकर अगर मैं बात बोलूं तो वो कामयाब भी हो रहे हैं।
बिल्कुल। और ये जो 3 बच्चों वाला है, ये तो जो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश से जो लोग आए हुए हैं, उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा फिर इसका। जी, बिल्कुल है। देखिए कि जो बाहर से आने वाले प्रवासी होते हैं, वो भी इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। मैं हुँ, किसी प्रदेश का नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, हुँ, लेकिन बहुत अब क्या है कि हर चीज़ का मिसयूज़ काफ़ी हो रहा है। जी, तो पहले था कि अगर आप अपाहिज हैं, आप काम नहीं कर सकते हैं, आपकी कोई मजबूरी है, तो सरकार यहाँ पर उनकी हद से ज़्यादा मदद करती थी। बिल्कुल। जब हमारी सरकार थी, ऋषि सुनक हमारे फाइनेंस डिपार्टमेंट सँभालते थे, तो उन्होंने एक यूनिवर्सल क्रेडिट करके स्कीम बनाई थी कोविड के दौरान कि भई ठीक है, आपकी जॉब चली गई है, आप काम नहीं कर सकते, तो हम आपकी तनख्वाह का 80% सरकार आपको देगी। हुँ, लेकिन वो हमारे लिए हमारे गले की हड्डी बन गई बाद में, क्योंकि हुँ, लोगों ने उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया। हुँ, जी, तो अब ऐसे ही है, अब ये बच्चों वाला है, इसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है, जो काउंसिल भत्ते देती है, उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाया जा रहा है। तो वो ये चाहता है नाइजल फ़राज़ कि मैं एक ऐसा मैसेज दे दूँ कि जो ये नाजायज़ फ़ायदा उठाने वाले हैं, इसमें अगर गोरे कम और बाहर से आए हुए लोग ज़्यादा हैं। जी, बिल्कुल, ठीक है। अच्छा, वैसे इंग्लैंड सरकार इमिग्रेशन को लेकर बीच-बीच में खबरें आ रही हैं, सख्ती बरत रही है, जो लोग घुसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है, जो लोग वहाँ क्राइम कर रहे हैं, उन लोगों को डिपोर्ट करने की तैयारी चल रही है। किस तरह की पॉलिसी सरकार अभी कर रही है? अभी जो कीर स्टारमर की सरकार इमिग्रेशन को लेकर? देखिए, जो अभी हमारी होम सेक्रेटरी हैं शबाना महमूद, उन्होंने बहुत सारी पॉलिसीज़ लगाई हैं, बहुत सारे रूल टाइट किए हैं। जैसे कुछ इसके सूडान, अफ़गानिस्तान इन कुछ देशों के वीज़ाओं को बिल्कुल बंद कर दिया है। इनके स्टूडेंट्स क को वीज़ा नहीं दिया जाएगा। और जैसे साइलम एक जो कैटेगरी होती है कि भई कुछ लोग यहाँ 2 नंबर में आकर साइलम अप्लाई कर देते हैं, उसकी स्क्रूटनी चली हुई है। पीछे बीबीसी ने एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किया था, शायद आपने देखा होगा कि हुँ, यहाँ पे लोगों को ब्लैकमेल किया जाता है। मतलब हरियाणा में तो वो कल्चर नहीं है, यहाँ वो ये कहकर लड़का लड़के से शादी करके ये दिखाना चाहता है कि अगर मैंने ये शादी मेरे किसी मतलब पाकिस्तान या बांग्लादेश में अगर किसी को पता चलेगी तो मेरी जान का खतरा है। तो वो उस बहाने से यहाँ की नागरिकता असाइलम अप्लाई करना चाहता है। तो ये बहुत सारे स्कैम चले हुए थे, लेकिन अब सरकार लेबर हो या जो कंज़र्वेटिव हो पार्टी, तो उनकी पॉलिसीज़ अब इमिग्रेशन को लेके सख्त होती जा रही है। जी, 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 जी। ठीक है, तो ये चुनाव तो अब जो डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक हैं और नाइजेल फ़राज तो वो इनकी सपोर्ट कर रहे हैं, एलन मस्क लगातार सपोर्ट कर रहे हैं। तो लग रहा है आने वाले दिनों में बड़ा धमाका इंग्लैंड की सियासत में हो सकता है। और यदि ये चुनाव में सत्ता में आ जाए नाइजेल फ़राज, तो फिर जो अमेरिका से हम लगातार डिपोर्टेशन देख रहे हैं, वही इंग्लैंड में शुरू हो जाएगा। मैं करमपाल जी, क्या होता है कि डिपोर्टेशन हमेशा से होता रहता है, हमेशा कंटिन्यू। होता रहे, कंटिन्यू हर महीने, हर दिन डिपोर्टेशन होता है, हर देश से होता है, हुँ, ठीक है? लेकिन क्या होता है कि वो एक नैरेटिव सेट करने का तरीका होता है कि भई आपने वीडियो रिलीज़ कर दी हथकड़ियों में। मुझे याद है 1 साल पहले हमने उसके बारे में वीडियो बनाई थी हुँ, कि वो बड़ी ऐसा नहीं है, हमेशा से होता आ रहा है, हमेशा छापे लग रहे हैं। अगर आप देखेंगे, अगर यहाँ अंग्रेजी का अखबार आप पढ़ेंगे तो देखा जाएगा कि मतलब जो यहाँ की टास्क फोर्स है, जो होम ऑफिस की टास्क फोर्स है, यूके बॉर्डर एजेंसी है, वो छापेमारी कर रही है, पकड़-पकड़ के लोगों के यहाँ पर जो जिन्होंने 2 नंबर में स्पॉन्सर लाइसेंस ले रखे थे, जो वर्क वीज़ा दिलवाते थे, वो सबके कैंसल हो रहे हैं। किसी का वीज़ा एक्सटेंड नहीं हो रहा है, सबको बाहर जाने के लिए बोला जा रहा है। और मज़े की बात क्या है कि जैसे जो डोनाल्ड ट्रंप ने जो नीतियाँ बनाई हैं, हुँ, वो वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने पास नहीं की है, वो जी, उनको खारिज किया है। हुँ, तो अगर नाइजल फराज ये सोच रहे हैं कि वो सत्ता में आ गए और वो प्रधानमंत्री बन गए, तो वो एकदम सूरज और चाँद वाला अगर डिफरेंस कर सकते हैं, वो मुमकिन नहीं है। हुँ, अब बहुत सारे कानून, अब अगर आप इंग्लैंड को देखें तो इंग्लैंड में ह्यूमन राइट्स सबसे बड़ा एक कानून है कि हुँ, हर एक को अधिकार है, वो उसको कैसे तोड़ पाएँगे, हुँ, ठीक है? तो अब जो यहाँ पर ब्रिटिश सिटीज़न ले ले चुके हैं, हुँ, अब उनको वो डिफाइन कैसे कर पाएँगे? वो जी, कैसा फ़ॉर्मूला अपनाएँगे कि भई तुम कब आए थे, ये कब आया था? तो हुँ, ये इतना आसान चुनावी एक ब बिल्कुल। अगर मैं बोलूँ जुमला हुँ, हो सकता है, ठीक है। ठीक है? और जी,
अच्छा ये बताओ रोहित जी, ये बताओ अभी जैसे बहुत ज्यादा लोग, हम भी लगातार रिपोर्ट देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा लोग विदेशों से इंग्लैंड में आए हुए हैं। क्या हालात है वहां के? ये सुनने में आ रहा है जैसे जो बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं उनको रोजगार की बड़ी समस्या हो रही है, लोगों के लिए घरों की बड़ी समस्या हो रही है, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। किस तरह के हालात हैं? बहुत ज्यादा लोग इंग्लैंड में पहुंच गए हैं। देखिए पिछले 2 साल का आंकड़ा था कि 7.5 लाख लोग इंग्लैंड में आए थे। हम्म। ठीक है। अगर आप 7.5 लाख लोगों को हरियाणा की किसी विधानसभा से करेंगे तो कंपेयर तो आपकी 3 या 4 विधानसभाएं कवर हो जाती हैं। बिल्कुल। तो इतने लोग, एक इंग्लैंड एक आइलैंड ही है, हम्म। कोई अमेरिका ऑस्ट्रेलिया जैसा बड़ा इसका क्षेत्रफल नहीं है कि बहुत बड़ा देश है, एक जी। छोटा सा देश है। अगर एक छोटे से देश में 2 साल में 7.5 लाख लोग आएंगे तो हम्म। हर चीज पर उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। आपकी, अगर आप हॉस्पिटल में जा रहे हो तो वेटिंग टाइम ज्यादा होगा। हम्म। अगर आप 7 लाख लोग आए हैं तो घरों की शॉर्टेज होगी, किराए के लिए मकान नहीं मिलेंगे, महंगाई अपने आप आ जाएगी क्योंकि डिमांड ज्यादा है। हम्म। अगर डिमांड ज्यादा होगी तो हर चीज महंगी होती चली जाती है। अब रही खई कसर ट्रम्प साहब पूरी कर दे रहे हैं। अब उन्होंने ईरान का वार किया, उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इंग्लैंड में हो रखा है। हम्म। यहाँ हमारा जो पेट्रोल और डीजल का प्राइस है वो दुगना होने वाला है। ओ। हम्म। बिल्कुल। जो जो हम्म। पेट्रोल डीजल का प्राइस 1 पाउंड 10 पेंस था, अब वो 1 पाउंड 10 पेंस से बढ़कर 1 पाउंड 98 पेंस हो रखा है, तकरीबन 2 पाउंड। बिल्कुल। हम्म। तो अब वो महंगाई है। अब सरकार के ऊपर भी दबाव है कि भाई जो लोग काम नहीं कर पा रहे हैं उनको भत्ता देना है, उनको बेनिफिट भी देने हैं। तो देखिए, अब इंग्लैंड में फिलहाल आज के अगर दौर की मैं बात करूं तो जो भाई या जो हरियाणा या इंडिया से आना चाहते हैं उनके लिए सही समय नहीं है। हम्म। क्योंकि अब एक नया कानून भी वो बनाने जा रहे हैं कि भाई जो इंग्लैंड की नागरिकता आपको 5 साल के वर्क परमिट पे मिल जाती थी उसको वो 15 साल करने की सोच रहे हैं। बिल्कुल। जी। तो अगर 15 साल तक आप इंतजार कीजिए और उस 15 साल के दौरान अगर आपसे कोई चूक हो गई तो आपको नागरिकता नहीं मिलेगी। हम्म। जी। अब जो स्टूडेंट्स थे, स्टूडेंट्स की कैटेगरी पे इन्होंने टाइट कर दिया है कि अगर आप इस कोर्स में आ रहे हो तो आपको अपना परिवार लाने की इजाजत नहीं है। आप इस कैटेगरी पे आओगे तो आप अपना परिवार लेके आ सकते हो। तो ये हम्म। बहुत सारे तो इन्होंने टेक्निकल चेंजेस किए हैं जो काफी मुश्किलें पैदा कर देंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत जानकारी आपने दी रोहित भाई। और मुझे लग रहा है कि नाइजल फराज जिस तरह से ये राजनीति कर रहे हैं, और आपने शुरू में बताया था कि पूरे यूरोप में इस तरह की, पूरे देश, पूरी दुनिया में ये राजनीति शुरू हो गई है, और कहीं न कहीं इसका कुछ पॉजिटिव रहता है तो नेगेटिव असर भी बहुत ज़्यादा पड़ता है इसका उस देश की सियासत पर। देखिए हर चीज के पहलू होते हैं, हर चीज के फायदे और नुकसान होते हैं। अब जो नाइजल फराज की राजनीति है वो कहता है कि हमें ब्रिटेन बचाना है हुँ। और ब्रिटेन वालों का है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि ब्रिटेन को बचाना किससे है। जी, जी, बिल्कुल। इमिग्रेंट भाई से। आप इमिग्रेंट से। इमिग्रेंट से। जी। तो अब अगर अगर इमिग्रेंट्स अगर अपनी मर्जी से अगर इस देश को छोड़ देंगे तो यहाँ का मेडिकल सेक्टर, हुँ। आईटी सेक्टर जी। सब बैठ जाएगा। बिल्कुल। जी। इलीगल लोगों को बाहर निकाल रहे हैं वो ज़्यादा, उनका इन लोगों का टारगेट यही है, जो लोग हम्म। इलीगली हैं और गलत तरीके से हैं, जिन्होंने कुछ रूल ट्रैफिक तोड़े हुए हैं, नाजायज़ जो फ़ायदे उठा रहे हैं, इन लोगों को जैसे ट्रम्प टारगेट करे, ऐसे ये लोग टारगेट करेंगे। जी अभी तक तो है, बाकी देखो हरियाणवी कहावत है नाई के बाल जोड़ी में ही पड़ने हैं। तो जो होगा देखी जाएगी। चलो, बहुत धन्यवाद आपका, बहुत थैंक यू, नमस्कार।